आदमी ने जैसे ही बॉक्स में रखे डिजाइन पर नजर डाली, उसे तुरंत एहसास हो गया कि इस बार वह बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह 10 मिनट के अंदर इस छतरी जैसे डिजाइन को कैसे बिना तोड़े बाहर निकाल पाएगा। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, लाओ जिन ने भी पूरी ताकत से चमत्कार करने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि अगर वह एलिमिनेट हो जाता तो उसे भी बाकी खिलाड़ियों की तरह बेरहमी से गोली मार दी जाती। समय धीरे धीरे बीतने लगा और जैसे जैसे समय बीतता गया, मारे गए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी। लाओ जिन भी तनाव में आकर पसीने से लथपथ हो गया, मगर आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और डिजाइन को लगभग बाहर निकाल लिया। सबसे कमजोर कनेक्शन पॉइंट को देखते हुए लाओ जिन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपनी जीभ से मिठाई को चाटना शुरू कर दिया। लार के लगातार प्रभाव से मिठाई धीरे धीरे पिघलने लगी। यह देखकर लाओ जिन ने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अन्य खिलाड़ियों ने भी उसकी नकल करना शुरू कर दिया। इस तरह जो मौत का खेल था वह जीभ की नुमाइश में बदल गया। आखिरकार लाओ जिन ने समय समाप्त होने से पहले डिजाइन को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। लेकिन जो खिलाड़ी यह पूरा नहीं कर पाए, वे इतनी किस्मत वाले नहीं थे। जैसे ही एक गार्ड ने उसे मारने की तैयारी की, आदमी ने तुरंत पलटवार किया और एक अन्य गार्ड को बंधक बना लिया। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत इसका कोई असर नहीं हुआ। गार्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाकी बचे एलिमिनेटेड खिलाड़ियों को गोली मार दी। अपनी आंखों के सामने हिंसा होते देख आदमी को असहनीय डर महसूस हुआ। इसके बाद उसने गार्ड को मास्क उतारने पर मजबूर किया। वह देखना चाहता था कि इन जल्लादों का चेहरा कैसा है, लेकिन उसे देखकर वह हैरान रह गया कि गार्ड कितना युवा और आकर्षक था। फिर न चाहते हुए भी आदमी ने ट्रिगर दबाया और अपनी जान ले ली। जल्द ही ऑर्गेनाइजर वहां आए और गार्ड की जान भी खत्म कर दी। फिर उन्होंने जगह को साफ करना शुरू किया और दूसरी प्रतियोगिता समाप्त हो गई। जब लाओ जिन अपने कमरे में लौटा तो उसने शांग यू को फिर से देखा। हालांकि उसे शांग यू पर शक हो गया था, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया। उसी समय स्पीकर पर दूसरे राउंड के परिणाम की घोषणा की गई। दूसरे राउंड में 79 लोग एलिमिनेट हुए थे, जिससे प्राइज पूल में 79 करोड़ का इजाफा हुआ। कुल इनाम अब 348 करोड़ हो चुका था, जिससे खिलाड़ियों में एक बार फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई। जल्द ही डिनर का समय आ गया, लेकिन सबको सिर्फ एक अंडा और एक ड्रिंक दी गई। सांग ब्याओ और उसके साथी ने पेट भरने के लिए एक चाल सोची। हालांकि वे पहले ही अपना खाना ले चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर से लाइन में लगकर खाना लेना चाहा। इससे पीछे के कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पाया। एक आदमी तुरंत सांग ब्याओ से बहस करने गया, लेकिन विवाद के दौरान उसकी ड्रिंक फूट गई, जिससे सांग ब्याओ गुस्से में पागल हो गया। उसने उस आदमी पर बिना रुके वार करना शुरू कर दिया। इससे आदमी की तुरंत मौत हो गई। लोगों को लगा कि आयोजकों द्वारा सांग ब्याओ को सजा मिलेगी, लेकिन घोषणा हुई कि एक और खिलाड़ी कम हो गया है, जिससे प्राइज पूल और बढ़ गया। इसके बाद गार्ड तुरंत वहां आए और लाश को ले गए। आयोजकों की इस हरकत ने सांग ब्याओ को और भी ज्यादा निडर बना दिया। तुरंत उसके दिमाग में एक और शैतानी प्लान आया। वह अपने साथियों को बुलाकर रात को एक हमले की तैयारी करने लगा। लाओ जिन ने उसके इरादों को भांप लिया और तुरंत अपनी टीम को संगठित किया ताकि रात के हमले से बचा जा सके। रात होते ही सांग ब्याओ ने हमला शुरू कर दिया और बाकी खिलाड़ियों पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन लाओ जिन की तैयारी के कारण वह बच निकला। सुबह होते ही गार्ड ने मरने वालों की सूची जारी की। सांग ब्याओ और उसके साथियों ने कुल 27 लोगों को मार दिया था। अब केवल 80 खिलाड़ी ही बचे थे। हालांकि खिलाड़ियों का मूड काफी भारी था, आयोजक ने उन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया। तीसरे राउंड की घोषणा हो गई। इस बार गेम का नियम बाकी 2 राउंड से अलग था। इसे पूरा करने के लिए 10 लोगों की टीम बनानी थी। लाओ जिनशो ने तुरंत टीम के लिए लोगों की तलाश शुरू कर दी। काफी तलाश के बाद भी उसे कोई उपयुक्त खिलाड़ी नहीं मिला। आखिरकार उसने 10 लोगों की टीम बना ली, लेकिन उसमें 3 महिलाएं और एक बूढ़ा आदमी थे, जिससे उनकी टीम सबसे कमजोर बन गई। खिलाड़ियों के मैदान में उतरते ही तीसरा राउंड शुरू हो गया। इस दौरान आदमी ने एक भयानक दृश्य देखा। कुछ लाशें हवा में लटकी हुई थीं, जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। यह भयावह दृश्य देखकर सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। लेकिन लाओ जिन ने एक बात नोटिस की। ज्यादातर मरे हुए लोग सुरक्षा गार्ड थे, जबकि खिलाड़ी सिर्फ एक था। जब वह सोच ही रहा था कि यह सब क्या है, तभी स्पीकर से घोषणा हुई। तभी सभी को सच्चाई का पता चला। मरे हुए लोग दरअसल अंगों की तस्करी का काम करते थे। जब भी कोई खिलाड़ी एलिमिनेट होता, वे उसकी लाश से उसके अंग निकालकर अपने फायदे के लिए बेचते थे। उनकी इस अमानवीय हरकत से मुख्य आयोजक नाराज हो गया था। हालांकि प्रतियोगिता के नियम काफी सख्त थे, लेकिन खिलाड़ियों के लिए वे फिर भी इंसानियत के दायरे में थे। इन लोगों की हरकत ने प्रतियोगिता की सीमा लांघ दी थी, इसलिए मुख्य आयोजक ने उन्हें तुरंत मौत की सजा दे दी। हालांकि इस सबसे लोग गुस्से में थे, लेकिन चौथे राउंड की शुरुआत हो गई। इस बार खेल का नियम था कि 2 लोग एक टीम बनाएं, क्योंकि पिछली रस्साकशी प्रतियोगिता के बाद सभी खिलाड़ी मजबूत साथी चुनना चाहते थे। लेकिन उससे पहले कि वह और शांग यू कुछ कह पाते, शांग यू ने दिका को चुन लिया। लाओ जिन को यह देखकर निराशा हुई।
उसने देखा कि बूढ़े आदमी को कोई भी नहीं चुन रहा था। लाओ जिन ने सोचा कि अगर बूढ़े आदमी को कोई टीम में नहीं लेता तो वह भी एलिमिनेट हो जाएगा। आखिरकार लाओ जिन ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहानी में वह व्यक्ति जिसने बूढ़े व्यक्ति के साथ मिलकर टीम बनाई थी, सही मायने में बेस्ट टीममेट साबित हुआ। हालांकि दूसरी तरफ जो लड़की थी, उसकी उग्र स्वभाव के कारण कोई भी उसके साथ टीम बनाना नहीं चाहता था। जब बाकी सभी ने अपने अपने साथी ढूंढ लिए थे, वह अकेली रह गई। आखिरकार उसे गार्ड्स ने घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। उसकी चीखें सबके कानों में गूंजने लगीं, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब सारे खिलाड़ी तय जगह पर पहुंचे, चौथे राउंड का खेल शुरू हुआ। गार्ड्स ने सभी को 10-10 मार्बल्स दिए। शुरुआत में तो वह व्यक्ति सोच रहा था कि उसे बूढ़े व्यक्ति के साथ मिलकर बाकी टीमों से मुकाबला करना है, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। खेल के नियम ये थे कि अब उन्हें अपने साथी के खिलाफ ही जीतना होगा। 30 मिनट के अंदर बिना हिंसा का प्रयोग किए अपने साथी से 10 मार्बल्स जीतने थे। यह सुनकर वह व्यक्ति बेहद चौंक गया। खेल शुरू हो चुका था और उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ा। पर बूढ़े व्यक्ति का दिमाग अचानक से भ्रमित हो गया और उसने खेल में रुचि लेना बंद कर दिया। जब वह व्यक्ति मदद के लिए गार्ड्स के पास गया तो उन्होंने उसकी मदद नहीं की। हताश होकर उसने बूढ़े व्यक्ति को दीवार से टकरा दिया, शायद अपने गुस्से में। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने अंततः खेल में हिस्सा लेने की सहमति दी। दूसरी तरफ संग्यू और दीका के बीच का मुकाबला अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। संग्यू का लगभग सभी मार्बल्स हार चुका था और उसके पास केवल एक ही मार्बल बचा था। अपने गुस्से में उसने दीका पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उसे सजा देने की धमकी दी, लेकिन गार्ड्स की बंदूकें उसके सिर पर थीं, इसलिए वह तुरंत शांत हो गया और दीका से माफी मांगने लगा। दीका, जो एक मासूम और नेकदिल व्यक्ति था, संग्यू की बातों में आ गया। संग्यू ने उसे आश्वस्त किया कि अगर वे अन्य खिलाड़ियों की रणनीतियों को समझते हैं तो वे इस खेल को जीत सकते हैं। दीका उसकी बातों में आ गया और अपनी सारी मार्बल्स संग्यू को दे दी, लेकिन संग्यू ने धोखा दिया था। उसने मार्बल्स को पत्थरों से बदल दिया था और दीका को धोखे में रखा। इसी बीच बूढ़े व्यक्ति और उस व्यक्ति का खेल भी अपने अंतिम दौर में पहुंच गया था। उसने लगभग सारी मार्बल्स हार दी थी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने फिर से भ्रमित होने का नाटक किया। इसका फायदा उठाते हुए उसने बूढ़े व्यक्ति से धोखे से मार्बल्स जीत ली। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने उसकी भावनाओं को समझते हुए अपने आखिरी मार्बल भी उसे दे दिया। वह व्यक्ति जीत गया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के प्रति उसकी गिल्ट ने उसे रुला दिया। बाद में जब वह अपने डॉर्मेट्री में लौटा तो उसने देखा कि जिस लड़की को बाहर खींचकर ले जाया गया था, वह अभी भी जीवित थी। खेल में अब केवल 17 लोग बचे थे और पुरस्कार राशि बढ़कर 439 करोड़ हो गई थी। खेल का तनाव बढ़ रहा था और अब खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ने लगा था। अंततः खेल के 5वें दौर की शुरुआत हो गई। जब वीआईपी मेहमान वहां पहुंचे, 5वें राउंड की तैयारी भी शुरू हो गई। पर खेल के शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गार्ड्स ने एक खिलाड़ी की लाश अंदर लाई, जिसने पिछली रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह खिलाड़ी खेल के दबाव को सहन नहीं कर पाया था और अपनी जान ले ली थी। अब तक केवल 16 खिलाड़ी ही बचे थे। जैसे ही यह खबर सामने आई, प्राइज मनी में 1 अरब और जोड़ दिया गया। इसके साथ ही 5वें राउंड की शुरुआत हो गई। जब आदमी नीचे झुककर अपने जूते के फीते बांध रहा था, उसने मौके का फायदा उठाते हुए जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली। फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े पुराने दोस्त, जिसे कभी वह भाई समझता था, को घूरने लगा। उसके मन में ठान लिया था कि आज उसे इस दोस्त से बदला लेना है, चाहे जो भी हो। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वह उस पैटर्न की ओर बढ़ा जहां से उसे बस 1 कदम और रखना था और 456 अरब की इनामी राशि जीतने के लिए अंतिम लाइन पार करनी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दोस्त, जिसे वह अपना भाई मानता था, अचानक से हमला कर देगा। जैसे ही उसका दोस्त उस पर हमला करता है, वह जल्दी से मिट्टी उसकी आंखों में फेंक देता है। इससे उसका दोस्त अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है और वह जल्दी से जीत की ओर बढ़ने लगता है। तभी आसमान में घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है, मानो आसमान भी उनकी इस भयानक लड़ाई का मजाक उड़ा रहा हो। इसके बाद दोनों में जमकर हाथापाई होती है। दोनों एक दूसरे पर घूंसे मारते रहते हैं, बिना किसी नियम के। उनकी लड़ाई पूरी तरह से अनियंत्रित होती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, एक दूसरे को हराना। इसी बीच गलती से उसका दोस्त एक नुकीले हथियार से उसे चुभो देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। पेट में लगी चोट की जलन से वह लगभग हार मान लेता है, लेकिन अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर वह अंततः पलटवार करता है। लेकिन जब आखिरी वक्त आता है और उसे अपने दोस्त पर अंतिम वार करना होता है, वह ठिठक जाता है। अपने भाई, जिसके साथ वह बचपन से बड़ा हुआ था, को वह मार नहीं पाता। उसके दिल में दया उमड़ती है और वह वार करने से खुद को रोक लेता है। इसके बाद वह जीत की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों यह खेल इतना निर्दयी है?
वह नहीं चाहता कि और खून खराबा हो। उसने देखा था कि इस खेल में पहले ही बहुत से लोग मर चुके हैं। वह अपने दोस्त को भी इस खेल में खोना नहीं चाहता था। उसके इस फैसले ने वहां मौजूद वाईपीआईबी को चौंका दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना सारा पैसा छोड़कर अपने दोस्त को बचाने की सोच सकता है। लेकिन जब वह अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो उसका दोस्त इनकार कर देता है। अपने मृत दोस्त को गले लगाए वह टूट जाता है। उसने भले ही खेल जीत लिया, लेकिन यह जीत उसके लिए खुशी नहीं, क्योंकि वह पहले ही अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुका था। खेल के बाद उसे वापस शहर भेज दिया गया। उसके पास एक बैंक कार्ड था जिसमें 456 अरब की राशि जमा थी। वह अब एक अरबपति बन चुका था, लेकिन उसने अपनी मां को खो दिया था और उसकी बेटी भी अपनी मां के साथ विदेश जा चुकी थी। इतने पैसे होने के बावजूद वह गहरे अवसाद में डूबा रहता है, जैसे उसका जीवन अब किसी अर्थहीन दौड़ में बदल गया हो। कुछ समय बाद उसे एक रहस्यमयी कार्ड मिलता है जिस पर एक पते का जिक्र होता है। वह वहां पहुंचता है और चौंक जाता है जब वह उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने इस पूरे खेल की योजना बनाई थी। वह आदमी खेल का असली मास्टरमाइंड था। उसे अब समझ में आता है कि यह खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था, उस बूढ़े आदमी की उबाऊ जिंदगी में कुछ उत्साह लाने के लिए। अंत में बूढ़े आदमी की मौत के बाद वह अपने जीवन में बदलाव लाता है। वह सोफी के छोटे भाई को ढूंढता है और उसे अपने पुराने दोस्त की मां के पास भेजता है। वहां से वह एक बड़ा धन छोड़कर जाता है और विदेश जाकर अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचता है, वह वही आदमी देखता है जिसने उसे कार्ड दिया था। वह फिर से नए खिलाड़ियों की भर्ती कर रहा था। वह तेजी से उसकी ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आखिरकार वह केवल कार्ड छीनने में सफल होता है और उसे फिर से कॉल करता है। इस खेल की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह खेल हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है।